नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। राजधानी रांची में नदी, डैम और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हीनू नदी के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों के विरोध का भी प्रशासन की टीम को सामना करना पड़ा। लोगों ने सिर्फ गरीबों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। वहीं अरगोड़ा सीओ ने कहा कि फिलहाल अरगोड़ा इलाके के 75 घरों को नोटिस दिया गया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अतिक्रमण करने वालों में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। होटल एमराल्ड और वोडाफोन का कार्यालय भी नदी की जमीन पर अवैध तौर पर बनाया गया है। मार्च में ही नोटिस सर्व किया गया था। उसके बाद इनको प्रॉपर टाइम दिया गया, सुनने का मौका दिया गया, इन लोगों को सुना भी गया। उसके बाद इनके जो ऑब्जेक्शन थे, आपत्ति थे, सबको हमने खारिज कर दिया क्योंकि ये रिवर बेड के अंदर घर बना हुआ है। और हमने 26 अप्रैल को फाइनल नोटिस किया हटाने के लिए। उसके बाद भी इनके पास पर्याप्त समय था कि ये स्वयं हटा लें। अभी तक हम लोगों ने 75 लोगों को चिन्हित करते हुए और फाइनल ऑर्डर हमने पास कर दिया है। आगे भी कार्रवाई चल रही है चिन्हित करने की। ये हमारा कंक्लूसिव नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और ऐसे जो भी मामले संज्ञान में आ रहे हैं सबको हम लोग प्रॉपर नोटिस करते हुए और उनको चिन्हित कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग यहीं परेशान है कोरोना से। इसको पैसा नहीं, राशन पता भी नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी है, छोटा बच्चा लेके कहाँ हम लोग जाएंगे। अभी तोड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम लोग के कहीं रहने का व्यवस्था करेगा तब ना। छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रहा है, मतलब ये झोपड़पट्टी पर खाली हो रहा है, इतना ही हो रहा है। जितना बिल्डिंग वाला है सर वहाँ से वही में। अच्छा, तोड़ने के लिए भी देखिए सर, मान लीजिए हिनू है, उधर से तोड़ते आते हैं या डोरंडा तरफ से तोड़ते आते हैं या पुंबाड़ तरफ से तोड़ते आते हैं। कहीं जगह से नहीं है, बीचे से भेज दे रहे हैं बार बार। और ओम प्रकाश हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन के द्वारा ये सख्ती बरती गई है और लोगों को जो भी अतिक्रमण करके क्रॉच करके नदी के किनारे बसे हुए थे उन लोगों को हटाया गया है। प्रशासन के द्वारा 75 जो भवन हैं, जो घर हैं, उनकी लिस्ट जारी की गई थी जिन्हें नोटिस भी सर्व किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा। और उन घरों के जो लोग थे उनको हटाया गया। हालांकि बारिश का मौसम है, मानसून है, ऊपर से कोरोना काल, ऐसे में लोग जो हैं वो अपने सामानों और बच्चों के साथ सड़कों पर हैं, जो बताता है कि वर्तमान समय में उन्हें रहने की जगह नहीं है। प्रशासन को या फिर सरकार को चाहिए था कि पहले उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कर दे और उसके बाद हटाया जाता तो लोग भी खुशी खुशी हटते। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनके पास न रहने का छत है न कोई और जगह है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। हालांकि प्रशासन जो है उसका कहना है कि हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसका अनुपालन किया जाएगा और उसी आधार पर लोगों को हटाया जा रहा है। जी ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जामताड़ा के पांडेडी मोहल्ले में बारिश की वजह से स्कूल का बरामदा गिर गया। राहत की बात है कि हादसे के दौरान बच्चे और शिक्षक वहां पर मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस स्कूल का निर्माण 2003 में कराया गया था। निर्माण के दौरान ही ग्रामीणों ने अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। अनियमितता की वजह से ही बारिश में स्कूल का बरामदा गिर गया। और उस समय हमसे पहले जो पूर्व के प्रधानाध्यापक थे, क्योंकि मेरे आने के पहले का बना हुआ है, तो वही इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पे हम इसको बता सकते हैं कि 2003-04 में संभवतः बना हुआ है और अचानक ये जर्जर अवस्था एक दिन दोपहर में गिर गया। और पलामू में एसीबी की टीम ने रेवा रातू के रोजगार सेवक जगदीप कुजूर को गिरफ्तार किया है। मनरेगा के सिंचाई कूप निर्माण के भुगतान के लिए 10,000 रुपए घूस मांगने का आरोप है। लाभुक अजमेर आलम की शिकायत पर एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते रोजगार सेवक को गिरफ्तार किया। आलम शिकायत किया था कि इनका कुआं का पैसा निकालने में सतबरवा
ब्लॉक के रेवा रातू पंचायत के रोजगार सेवक इनसे 10,000 रुपया का डिमांड कर रहा है। हमने वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार वहाँ उसको सत्यापन करवाया। सत्यापन के क्रम में वो 5,000 रुपया लास्ट में फाइनल किया और 5,000 आज लेते हुए रंगे हाथ सतबरवा से पकड़ा गया। वहीं देखिए जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हैं। बीती रात टेल्को के गैस डीलर राहुल कुमार के घर के बाहर स्कूटी सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग कर अपराधियों ने गैस डीलर के स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अपराधियों ने फायरिंग सितारा मटेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा लाइन नंबर 5 स्थित मकान के बाहर की। पिछले 24 घंटों में अपराध की ये तीसरी वारदात सामने आई है। पहले बागबेड़ा के किताडी में रेलवे कर्मी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद टेल्को के बारी नगर में चाकूबाजी की घटना हुई। उसके बाद फायरिंग की ताजा घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रंगबाजी के लिए ये फायरिंग की। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। थाना प्रभारी वहाँ पर मौजूद रहे और एक वहाँ का लोडेड एक मैगजीन मिला हम लोगों का और एक जिंदा कारतूस मिला और कोफ्ता मिला। और इसमें हम लोग कल रात में रेड किए। जो हम लोग को संदिग्ध लगा पुराना क्रिमिनल जो हम तक में काफी वगैरह है उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो उनसे पूछताछ करने में पता चला कि कुछ दो परिवार के बीच में कुछ लोगों को कोई समस्या है, उस एंगल में भी हम लोग देखेंगे। वहीं बोकारो के जरीडी थाना इलाके के आनंदपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। बेटे को शक था कि उसकी मां डायन है जिसकी वजह से वो बीमार रह रहा है। इसी शक में उसने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी को कोई पछतावा भी नहीं था। आरोपी परमेश्वर मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आदिवासी इलाके में इससे पहले भी अंधविश्वास के चक्कर में कई हत्याएं हो चुकी हैं। विश्वास के बारे में वो हमेशा बीमार रहता था। वो सोचता था कि मेरा माँ हमको खा रहा है, मेरा माँ के चलते हमको ये सब हो रहा है पूरा, जिसके कारण हुआ ना। मामला ये अनंतपुर का है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र गाँव है और डैन कह करके आपने ही माँ का हत्या कर दी गई है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस के आधार पर इनको गिरफ्तार करके विधि करे और हम कहते हैं कि इस समाज के लिए भी कलंकित है और कानून के लिए भी बहुत शर्मनाक काम है। बताया जा रहा है कि जिसने ये घटना कारित की है वो उसके परिवार में मतलब कि ठीक नहीं चल रहा था, मतलब बीमार चल रहे थे, तो उनको ये शक हुआ है कि मतलब कि ये डायन है, मतलब माँ डायन है। इस कारण से कुछ हो सकता है, लेकिन वैसा अभी कुछ अनुसंधान में भी नहीं आया है। अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वास्तविक क्या है। सिमडेगा में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। उड़ीसा से लगातार गांजा का खेप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिमडेगा में पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले 8 महीने में करीब 1500 किलो गांजा जब्त किया गया है। साथ ही कई नशे के सौदागरों को भी गिरफ्तार किया गया है। जंगल का फायदा उठाकर नशे के कारोबार सिमडेगा इलाके से गुजरने वाले रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इनके जब्त किए मैंने ट्रक, इनके जब्त किए मैंने 6 मारुति कार, इनके जब्त किए मैंने बोलेरो 2 गाड़ी और इनोवा गाड़ी, इसके साथ साथ मोटरसाइकिल भी। और जब भी सूचना मिलती है सिमडेगा जिला पुलिस की टीम तत्पर है इन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए और कर रही है। वैक्सीन नहीं होने की वजह से वैक्सीनेशन केंद्र से कई लोग वापस लौट रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
जो 8 राज्यों में झारखंड को भी रखा गया है, तो इसका मतलब है कि केंद्र ये जरूर जान रहा है कि ये राज्य जो हैं ये इनको आवश्यकता के रूप में वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उपलब्ध कराया जाता है वो लगता है ऊंट के मुंह में जीरा समान है। और देखिए, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति पर उद्योगपतियों ने सवाल उठाए हैं। दीपक मारू ने कहा है कि झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ सिर्फ पेपर पर उद्योग नीति बनती है। उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मंत्रालय का चक्कर लगाना पड़ता है। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष फिलिप मैथ्यू ने कहा है कि सरकार जमीन उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। झारखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पर अधिकारी इसको ज़मीनी लेवल पर ये कार्य को नहीं करवा पा रहे हैं। आज के डेट में सिंगल विंडो सिस्टम कहीं पर भी नहीं है। हर आदमी को, हर उद्योगपति को हर एक विभाग में जा कर के हर एक अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग अधिकारियों से मिल करके कार्य करवाना पड़ रहा है, जो कि सिंगल विंडो सिस्टम के प्रारूप को एकदम ही डिफाई करता है। फीलिंग आ गई है कि ये सिर्फ एक नारा रह गया है कि बिजली है, पानी है, ये सब तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल फेलियर हो रखा है। सिंगल विंडो इज़ अ टोटल फेलियर। वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो फ़ायदे के बल्कि उल्टा नुकसान होती है। एक पेमेंट अगर सिंगल विंडो के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं तो वो डिपार्टमेंट में जाती नहीं है और फिर हम लोग को तकलीफ़ होती है ये पेमेंट कहाँ गई। उसको है कि ये सब्सिडीज़ और जितने भी फैसिलिटीज़ देने की उसमें बात कही गई है वो धरातल पर तभी आएंगे जब उद्योग आएंगे। लेकिन उद्योगों के लिए हम लोगों ने देखा है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक लैंड की, इलेक्ट्रिक की और सिंगल विंडो सिस्टम जो कि क्लियरेंसेस मिलते हैं कोई भी उद्योगों को, तो इसके ऊपर में सरकार को बहुत ध्यान देना होगा कि उद्योग लाने के लिए हम लोग एक लैंड बैंक बनाएं। एप्लीकेशन आ गया तो ये नहीं देखते हैं कि अब दोनों प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है। अब वो बिडिंग करेंगे, बिडिंग में जो नियम है सरकार का, अब 50 लाख की ज़मीन है तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक बिड हो रहा है, तो वो इन्वेस्टर कैसे आएगा, कैसे उसको ज़मीन में। मैं समझता हूँ छोटा जो लघु उद्यमी है, जो छोटे छोटे अनएम्प्लॉयड आदमी है, अगर इंडस्ट्री लगाना चाहें तो वो उनके लिए असंभव है। बकरीद को लेकर राजधानी में आज जमकर बकरों की खरीदी की गई। राजधानी के मेन रोड में लगे बकरों के बाजार में सबसे ज्यादा बोली सलमान और शाहरुख की लगी। इन दोनों की कीमत 1-1 लाख रुपए रखी गई थी। हालांकि बाजार में 8,000 से लेकर 1 लाख तक के बकरे बिक्री के लिए लाए गए थे, लेकिन बकरों के इस बाजार में सरकारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। बकरा बाजार का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में बकरीद को लेकर कुर्बानी के लिए बकरों का बाजार सज चुका है और बाजार में 8,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के बकरे हैं। हम बात करेंगे, साथ में दिखाएंगे भी आपको कि सामने का बकरा जो आप देख रहे हैं, इस बकरे की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत है 1 लाख रुपया सलमान की। सलमान नाम? सलमान, जी जी, सलमान नाम है इसका। 1 लाख रुपया दाम रखे यहाँ, ठीक है ना? बकरा खरीदा आपने? नहीं, अभी मैं मार्केट में बकरा देखने आया हूँ और रेट तो करीब करीब ठीक ही है, सारे रेंज का है, क्योंकि कुर्बानी एक ज़रूरी इबादत है, उसको हर आदमी को करना है। राजधानी के मेन रोड में ये बकरे का बाजार लगा है और यहाँ पर दिखलाना चाहेंगे एक और बकरा है, यहाँ पर बिल्कुल बड़ा है और बिकने के लिए तैयार है। क्या भैया, क्या रेट है इसका? 50,000 रेट रखे हैं। 50,000। इसमें खासियत क्या है कि 50,000 है? इसकी खूबसूरती। क्या रेट है इसका? दोनों का तो बता रहा 18,000 रुपये। एक बकरा 9,000 का? एक बकरा 11 बोल रहा है, एक का 7 बोल रहा है। सर, सबसे पहले आप मास्क लगा लीजिए सर, है ना? संक्रमण का समय है और जान जोखिम में डालकर खरीदारी करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में बकरे यहाँ पहुँचे हैं और बकरों के अलग अलग खरीदार हैं। जो बकरे बड़े हैं उनकी कीमत ज़्यादा है। आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया भैया? पहले अच्छा मास्क लगा लेते। एक मिनट पहले आप लोग कुर्बानी के लिए बकरों को जरूर बेचिए, लेकिन खुद कुर्बान होने से बचिए, क्योंकि मास्क नहीं लगाएंगे तो कुर्बानी खुद की हो जाएगी। जी जी जी।
मानते हैं बात को? मानते हैं मास्क लगाइए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तरह तरह के बकरे हैं, खासकर ग्रामीण बाजारों से, ग्रामीण इलाकों से बकरे लाए गए हैं राजधानी के बाजारों में बेचने के लिए। कल बकरीद है, लिहाजा आज खरीदारी जमकर होगी और खरीदने वाले लाख रुपए से ज्यादा तक का मोल चुकाने को तैयार हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल हो और अपने देश का नाम रोशन करे, लेकिन भूखे पेट कुछ भी नहीं हो सकता और भूख के आगे सपने दम तोड़ देते हैं। बोकारो के महेशपुर गांव की तीरंदाज के सपने भी पेट की आग में झुलस रहे हैं। महेशपुर की गुड़िया ने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा से कई बार लोगों को चौंकाया। राज्य स्तरीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में गुड़िया 2 बार सिल्वर जीत चुकी है। उसके पास मेडलों और सम्मान पत्रों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस खिलाड़ी को कहीं से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। सर, सबसे पहले तो सर हमारी मैडम जब कोचिंग करना मैम का किसी रीज़न से छूट गया, तो उसके बाद से सर हम लोग का पूरा लक्ष्य भटक गया। उसके बाद सर एकदम आगे जाने का कोई उम्मीद ही नहीं रहा। ना ही हम लोग को ऐसा कोई ग्राउंड मिला, ना ही ऐसा हम लोग को कोई कोच मिला जो हम लोगों को इतना आगे ले जा सके। सर हम एक गांव की लड़की हैं और यहाँ से सर हम आर्चरी के बारे में तो सर हम कुछ जानते नहीं थे। मैडम ने हमको तरासा, हमारे टैलेंट को देखा और सर हमको 2 साल के अंदर ही सर हम 2016 में सर आर्चरी ज्वाइन किए थे। हमको लगता है कि हमने जो सपना देखे थे कि हाँ मेरा बच्चा जितना प्लेयर है सब इंडिया लेवल तक खेले, वर्ल्ड तो खेले, वर्ल्ड चैंपियन बने। जो मेरा खुद का सपना था कि हम वर्ल्ड चैंपियन, मेरे पापा का सपना था कि हमको वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। पर आज लगता है कि वो लोग को देखते लगता है कि हमने वो लोग को क्यों सिखाया। अभी हम वो लोग के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया लेवल तो दूर के बाद वो लोग को 2 वक्त खाना भी नहीं दे पा रहे। लोहरदगा के बगड़ माइंस घाटी को हिंडाल्को द्वारा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है, लेकिन हिंडाल्को कंपनी के द्वारा अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों में निराशा है। जाने के लिए पहले उनको परमिशन लेना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परमिशन सिर्फ पैरवी वाले लोगों को ही मिलती है। इस इलाके में ही हिंडाल्को द्वारा कई सालों से बॉक्साइट निकाला जा रहा है, उसके बाद भी स्थानीय लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हिंडाल्को द्वारा इतना सुंदर जो मनोरम दृश्य जो आपको दिख रहा है, अभी इसको कब्जा करके रखा गया है। आम जनता के लिए इसको आम जनता को ये सब कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और चलिए अब देख लेते हैं झारखंड 2020।